अज़रा फूफी जान के पास आ जाती है और आकर कहती है, अरे भाई मेरी खामोशी का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ। तुम जो समझ रही हो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। मैं एक पल में आप लोगों को इधर से निकाल कर सांस लूंगी, क्योंकि मेरा हर वक्त जो दिमाग ख़राब रहता है तुम लोगों को देख के मैं बता नहीं सकती। जिस पर आप देखेंगे कि पुप्पो कहती है कि फ़िलहाल तो अपना ठिकाना ढूंढो, क्योंकि आप लोगों की ज़ुबान दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उधर अस्मा आके बोल रही होती है और इधर तुमने अपनी ज़ुबान खोली होती है। जिस पर आप देखेंगे वो कहती है कि तुम लोगों ने जो हमारे साथ किया है हम कभी भी बुला नहीं सकते हैं। बड़ी ज़्यादती की है। देख लेना एक दिन आप लोगों का वो हश्र होगा कि आप याद रखेंगी। लेकिन अस्मा को बहुत तसल्ली देती है सायरा की बेटी और कहती है कि आप फिक्र मत करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देख लेना जिन लोगों ने आपसे आपकी छत छीनी है, आपकी हर चीज़ छीनी है, इन लोगों को कभी सुकून नहीं मिलेगा। यानी कि अब जाकर समझ आ चुकी है कि नहीं भाई कुछ भी नहीं होने वाला। क्योंकि जैसे ही वो अज़रा की हालत देखती काफ़ी परेशान हो जाती है और कहती है कि ज़रा मम्मी आपको परेशान नहीं होना है। मेरी माँ और मेरी नानी का जो हाल होगा आप अनकरीब देखने वाले हैं। इस पर आप देखेंगे कि वो कहती है कि मुझे समझ नहीं आती कि आखिर तुम कहाँ पर चली गई, किस पर चली गई। तुम्हारी नानी और तुम्हारी माँ एक नंबर की चुड़ैल हैं, लेकिन तुम किस पे चली गई। जिस पर वो कहती है, मैं जमाल मामू के एहसानात को कभी नहीं भुला सकती हूँ। जो एहसानात उन्होंने हम पर किए थे मुझे आज भी याद है। जब हम बेसहारा थे उन्होंने हमें कर दिया था, उन्होंने हमें छत दी थी। लेकिन हम कैसे इस छत को छीन सकते हैं। सब कुछ ठीक हो जाएगा, के देख लेना। सामने आने वाला है। खैर दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं सब, क्योंकि साफ-साफ फूफो जान ने वार्निंग दे दी है कि आप लोग यहाँ से जा सकते हैं और अब आप लोगों की मज़ीद इस घर में कोई भी जगह नहीं है, जिसकी वजह से घर के सभी लोग काफ़ी परेशान हो चुके हैं। लेकिन अब देखेंगे कि अज़रा हिम्मत नहीं हारती और वो सोच लेती है और ठान लेती है कि इन लोगों से सब कुछ निकलवा कर ही दम लेगी। लेकिन आगे से फ़रत कहती है कि ये सब कुछ आसान नहीं है, बल्कि बहुत मुश्किल है। उन्होंने जो कुछ किया है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है और किसी वक्त भी ये लोग हमें यहाँ से निकाल सकते हैं। लेकिन ये बात अज़रा भी ठान लेती है और कहती है कि इतनी जल्दी हिम्मत अगर हार गए तो कुछ भी नहीं बचेगा, इसलिए अब हमें हिम्मत करनी होगी और हिम्मत से ही काम लेना होगा, क्योंकि मुझे पता है कि इन जैसे लोगों का मुकाबला कैसे करना है। क्योंकि पहले ही वो दुहाइयाँ देती रहेगी लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। जमाल तो आखिरी वक्त में माफ़िया मांगता मांगता चला गया और कहता रहा कि अज़रा काश मैं तुम्हारी बात सुन लेता, लेकिन अफसोस इस बात का है कि मैंने तुम्हारी किसी बात पे कोई यकीन नहीं किया। खैर बड़ी जल्दी से इन्होंने ये सीन को क्लोज़ किया और जमाल को यहाँ से रुखसत कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान है फ़रत और दूसरी, क्योंकि वो जान चुके हैं कि अब हमें इनकी बात का ही यानी कि मान रखना है। काश हम इनकी बात मान लेते और इनको बता देते कि बिल्कुल ये ठीक कह रही हैं, लेकिन हमने अज़रा भाभी की एक नहीं सुनी। यानी कि अब सबको एक दूसरे से निदामत महसूस हो रही है। नसीर कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, जो होना था सो हो गया। जो कुछ सायरा ने किया है या उसकी माँ ने किया है वो उनके सामने बहुत जल्द आ जाएगा। अज़रा भाभी देख लेना कि इनको किस तरीके से सेट करेंगी, तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अस्मा अपना दिल हार बैठी और कहती है कि नहीं, यहाँ पे कुछ भी ठीक होने वाला नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि वो जितनी शातिर औरतें हैं और जितनी चालाकी और होशियारी के साथ ये सारा काम किया गया है, मुझे नहीं लगता है कि कुछ भी ठीक हो सकता है। क्योंकि इन्होंने जो चाल चली है वो बहुत ही गहरी चाल चली है, इसलिए मुश्किल है सब कुछ। बेहतरीन ड्रामा सेल बेबी बाजी की बहू की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि हर तरफ सिर्फ और सिर्फ रोना धोना और बहुत ही सैड सीन चल रहा है, क्योंकि जो कुछ किया है पुप्पो जान ने इस चीज़ का तो अंदाज़ा सबको हो चुका है कि किस कदर घटिया हरकतें कर कर के जमाल बेचारे की जान ले ली। क्योंकि वो कहता रह गया कि पुप्पो मेरे भाइयों का हिस्सा वापस कर दीजिए, लेकिन अब कहाँ देने वाली है। लेकिन आप देखेंगे कि अज़रा भी इसके अंदर से निकाल लेगी
सारे हिस्से, अपने जो कुछ भी इसने किया है, वो भी इसको नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि जमाल ये कहकर गया है कि इज़रा, मुझे इस बात का यकीन है कि तुम हर चीज़ को सँभाल लोगी, इसलिए मुझे परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि पूरे तरीके से इज़रा टूट चुकी है। उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, क्योंकि उसकी अंत तक कोशिशों के बावजूद भी कुछ भी ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि वो हिम्मत नहीं हारती और उसके दिमाग में जमाल की वही बात है कि तुम सब कुछ कर लोगी, मुझे इस बात का पूरा यकीन है, इसलिए मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि इज़रा जो है अपने अंदर हिम्मत लेके आती है और कहती है कि मुझे ही इन लोगों का मुकाबला करना होगा और मैं ऐसा करके रहूँगी। लेकिन सायरा इस बात पर डटी हुई है कि अब हमें यहाँ से बहुत जल्द चले जाना है, सारा कुछ बेच के पैसा लेके। लेकिन आप देखेंगे कि उसकी फूफो कहती है कि अरे भई अब कौन हमसे कुछ निकलवा सकता है, इसलिए अब तो बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं है। इसलिए अब परेशान नहीं हो और बिल्कुल धड़ल्ले से यहाँ पर रहो। लेकिन आप देखेंगे कि सायरा की बेटी इस बात के पूरे-पूरे खिलाफ और कहती है कि आप दोनों जो कुछ कह रहे हैं बहुत जल्द आपके सामने आने वाला है। खैर दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं सब, क्योंकि साफ-साफ फूफो जान ने वार्निंग दे दी है कि आप लोग यहाँ से जा सकते हैं और अब आप लोगों की मज़ीद इस घर में कोई भी जगह नहीं है। जिसकी वजह से घर के सभी लोग काफ़ी परेशान हो चुके हैं। लेकिन आप देखेंगे कि अज़रा हिम्मत नहीं हारती और वो सोच लेती है और ठान लेती है कि इन लोगों से सब कुछ निकलवा कर ही दम लेगी। लेकिन आगे से फ़रत कहती है कि ये सब कुछ आसान नहीं है, बल्कि बहुत मुश्किल है। उन्होंने जो कुछ किया है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है और किसी वक़्त भी ये लोग हमें यहाँ से निकाल सकते हैं। लेकिन ये बात अज़रा भी ठान लेती है और कहती है कि इतनी जल्दी हिम्मत अगर हार गए, तो कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए अब हमें हिम्मत करनी होगी और हिम्मत से ही काम लेना होगा, क्योंकि मुझे पता है कि इन जैसे लोगों का मुकाबला कैसे करना है, क्योंकि पहले ही वो दुहाइयाँ देती रहेगी लेकिन किसी ने उसकी एक नहीं सुनी। जमाल तो आखिरी वक्त में माफ़िया मांगता मांगता चला गया और कहता रहा कि अज़रा काश मैं तुम्हारी बात सुन लेता, लेकिन अफसोस इस बात का है कि मैंने तुम्हारी किसी बात पे कोई यकीन नहीं किया। खैर बड़ी जल्दी से इन्होंने ये सीन को क्लोज़ किया और जमाल को यहाँ से रुखसत कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान है फ़रद और दूसरी, क्योंकि वो जान चुके हैं कि अब हमें इनकी बात का ही यानी कि मान रखना है। काश हम इनकी बात मान लेते और इनको बता देते कि बिल्कुल ये ठीक कह रही हैं, लेकिन हमने अज़रा भाभी की एक नहीं सुनी। यानी कि अब सबको एक दूसरे से निदामत महसूस हो रही है। नसीर कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, जो होना था सो हो गया। जो कुछ सायरा ने किया है या उसकी माँ ने किया है, वो उनके सामने बहुत जल्द आ जाएगा। अज़रा भाभी देख लेना कि इनको किस तरीके से सेट करेंगी, तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अस्मा अपना दिल हार बैठी और कहती है कि नहीं, यहाँ पे कुछ भी ठीक होने वाला नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि वो जितनी शातिर औरतें हैं और जितनी चालाकी और होशियारी के साथ ये सारा काम किया गया है, मुझे नहीं लगता है कि कुछ भी ठीक हो सकता है, क्योंकि इन्होंने जो चाल चली है वो बहुत ही गहरी चाल चली है, इसलिए मुश्किल है सब कुछ।